क्या आपको पता है मानव सभ्यता के विकास में ऐसी कौन सी चीज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दरअसल ये कृषि थी और ये 9000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी। पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कृषि गतिविधियों और भंडारण के लिए अन्न भंडार के कुछ निशान मिले हैं। लेकिन क्या हर जगह कृषि अर्थात खेती एक ही तरह से होती है? और क्या आज की कृषि प्राचीन काल की कृषि से अलग है? आइए उन तरीकों के बारे में और जानें। कृषि फसलों को उगाने के साथ साथ पशुओं को पालने की प्रक्रिया है। मांग और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसान विभिन्न कृषि विधियों को अपनाते हैं, जिनसे विभिन्न कृषि पद्धतियां बनती हैं। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि ऐसे ही दो मुख्य कृषि पद्धतियां हैं जिनका पूरी दुनिया में पालन किया जाता है। निर्वाह कृषि एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसान केवल अपने परिवार के लिए आवश्यक भोजन का उत्पादन करते हैं, जो न्यूनतम संसाधनों द्वारा आदिम तरीकों से किया जा सकता है। इसे आदिम निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आदिम निर्वाह कृषि में किसान आदिम औजारों और विधियों का उपयोग करते हैं। कृतन और दहन कृषि इन आदिम तरीकों में से एक है, जिसमें किसान वनस्पति को काटकर और जलाकर भूमि के टुकड़े को साफ करता है, जिससे राख पूरी भूमि पर फैल जाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि राख में कई पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के विकास को प्रेरित कर सकते हैं। फिर समय पर बीज बोकर कटाई की जाती है। आदिम निर्वाह किसान मुख्य रूप से अपनी फसलों को उगाने के लिए बारिश और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होते हैं। बार बार खेती करने के बाद एक बार जब मिट्टी की उर्वरता कम या समाप्त हो जाती है, तो किसान भूमि के नए टुकड़े पर चला जाता है और ये प्रक्रिया दोहराता है। इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को पूरे भारत में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई पूर्वोत्तर राज्यों में इसे झूम के नाम से जानते हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। वहीं मणिपुर में पामलू और हिमालयी क्षेत्र में खिल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झूम खेती को वालरे या वालट्रे कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ओडिशा में आप इसे पामाडाबी, कोमन या ब्रिंगा कहते हुए सुनेंगे, जबकि झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के लोग झूम खेती को पोडू या पेंडा, जबकि पश्चिम घाट क्षेत्र में इसे कुमारी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के अन्य भागों में भी विभिन्न नामों से जानी जाती है। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, वेनेजुएला में इसे कोनुको और ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इस कृषि पद्धति को मसोल कहा जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में इसे लदंग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, भूमि पर दबाव भी बढ़ता गया। साथ ही परिवारों के भीतर विभाजन के कारण बड़े खेतों को कई छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। अब अधिक लोगों को खिलाने के लिए छोटे खेतों को बहुत अधिक पैदावार देने की आवश्यकता थी। इसलिए किसानों ने थोड़े समय के भीतर छोटे खेतों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए गहन फसल पद्धतियों का उपयोग करना शुरू कर दिया।
इसे गहन निर्वाह खेती के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये विधि भूमि के पोषक तत्वों को जल्द ही समाप्त कर देती है और इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या आपको लगता है कि आधुनिक दुनिया निर्वाह कृषि पर जीवित रह सकती है? बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के तरीके कैसे विकसित हुए, जानने के लिए यहाँ बने रहें।